दोस्तों, आखिर हमारे मोदी जी को क्या हो गया है, उनकी याददाश्त को क्या हो गया है, उनकी जबान को क्या हो गया है, ये सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। लोग टेंशन लेना शुरू कर गए हैं कि मोदी जी अपनी रैलियों में झूठ तो कई बार बोल चुके हैं, उनकी जुबान से गलत जानकारी भी निकल जाती है, कई बार गलत गिनती निकल जाती है और इतिहास भूगोल की भी गलती कर लेते हैं। लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। कांग्रेस पार्टी और कई सोशल मीडिया के यूजर्स ने कहा कि मोदी जी न केवल गलत जानकारी दे रहे हैं बल्कि उनकी याददाश्त में भी शायद कोई दिक्कत हो गई। दोस्तों, हरियाणा में कुरुक्षेत्र में मोदी जी ने रैली में एक बात बोली जिसके बाद लोगों के सर चकरा गया कि मोदी जी कहना क्या चाहते हैं। जब केंद्र में भाजपा के समर्थन से अटल जी की सरकार बनी, तब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई। वीपी सिंह की सरकार बनी, अटल जी के जनसंघ ने, भाजपा ने समर्थन किया था। क्या बात कर रहे हैं मोदी जी, हद हो गई। ये बात कोई 100-200 साल पुरानी थोड़ी ही है, ना ये बात 50-60 साल पुरानी है। अभी 1990 की बात है। आप इतनी भीषण गलती कैसे कर सकते हैं? पहली बार तो मोदी जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी के समर्थन से बनी अटल सरकार, बाद में उनको इस बात का एहसास हुआ है तो फिर वो कहते हैं कि वीपी सिंह की सरकार बीजेपी के समर्थन से बनी, तब मंडल आयोग लागू हुआ देश में, मंडल आयोग की सिफारिशें। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि मोदी जी की याददाश्त में दिक्कत है, क्योंकि मोदी जी जो बोल रहे हैं उसमें भी लड़खड़ा रहे हैं। मतलब इतनी भारी गलती मोदी जी कैसे कर सकते हैं? क्योंकि सब जानते हैं दोस्तों, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। 7 अगस्त 1990 को सदन में मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू की थी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, वीपी सिंह ने, और उसके ठीक बाद बीजेपी ने इस सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। सब जानते हैं, मोदी जी के सहयोगी कई होंगे पार्टी में जो इस बात का प्रमाण दे सकते हैं। भारत के इतिहास का इतना पुराना अध्याय नहीं है, 1990 को साल ही कितने हुए हैं। लेकिन मोदी जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी के समर्थन से सरकार बनी वीपी सिंह की, जिसके बाद मंडल आयोग लागू हुआ, और ये मतलब बीजेपी की देन है जिसकी वजह से मंडल आयोग लागू हुआ। अरे भाई, बीजेपी ने तो समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया था। समर्थन वापस करके बीजेपी ने दोस्तों जो पूरा मंडल कमंडल की पॉलिटिक्स थी ना, इसके बाद से ही शुरू की थी। तो ये मंडल आयोग की सिफारिशें जब लागू हुई, उसके बाद जो कमंडल की पॉलिटिक्स शुरू हुई, राम मंदिर आंदोलन का पूरा अध्याय शुरू हुआ बीजेपी की पॉलिटिक्स में, इसके बाद ही शुरू हुआ, सब जानते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं दोस्तों कि मोदी जी इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कैसे बोल सकते हैं। हालांकि मोदी जी जब बोल रहे हैं तो वो लड़खड़ा भी रहे हैं। इसलिए सुप्रिया सुनीत ने यहाँ पर लिखा भी है, देखिए, कि इस वीडियो में मोदी जी की जुबान ही नहीं, याददाश्त भी लड़खड़ा रही है। लोग फिक्र करने लगे हैं कि मोदी जी की याददाश्त ठीक है कि नहीं है। लेकिन मैं तो बस एक शेर पढ़ना चाहती हूँ, अगर गुस्ताखी ना हो तो। मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब के कुछ अल्फाज पढ़ने की बस गुस्ताखी करना चाहती हूँ। मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, गौर फरमाइएगा, मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। कुछ और काम जैसे उसे आता ही नहीं, कुछ और काम जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। ना, कतई राहत इंदौरी साहब के इन अल्फाजों का हमारे मोदी जी से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे मोदी जी जिस तरह से उनकी या तो याददाश्त में दिक्कत है या वो बोलने में चूक कर गए, इतने गलत फैक्ट्स कैसे रख सकते हैं दोस्तों? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।